Hello, everybody, and welcome to Today in Markets. We are all aware about the fiasco जो लास्ट वीकेंड पर हुआ। ट्रंप ने हर H-1B वीजा पर $1 लाख का फी एप्लीकेबल किया, जिसके रिपल इफेक्ट्स हमें हर जगह देखने मिले, जैसे इंडियन आईटी फ्लाइट्स, इंडियन वर्कर्स इन द यूएस एटसेट्रा। सो लेट्स डिकोड एवरीथिंग इन डिटेल। और दूसरी न्यूज में, नेस्ले का नाम तो हम सब ने सुना ही है, लेकिन नेस्ले कुछ सालों से कंपनीज एक्वायर करते रह रहा है टू डिवर्सिफाई इनटू हेल्थ एंड वेलनेस सेगमेंट, बट इट डिड नॉट वर्क आउट वेल। ऐसे क्यों? लेट्स फाइंड आउट। हाय, दिस इज योर होस्ट CS सुहानी कटारिया एंड लेट्स बिगिन। लास्ट वीकेंड में एक धमाका हुआ जब यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक नई प्रोक्लेमेशन साइन की कि अब हर H-1B वीजा एप्लीकेशन पर $1 लाख का एक बड़ा फी लगेगा। पहले जो कॉस्ट $2,000 या $5,000 होता था, उसके कंपैरिजन में ये लगभग 50 to 65 टाइम्स का जंप था। नेचुरली इंडियन आईटी इंडस्ट्री एंड स्किल्ड फॉरेन वर्कर्स के लिए एक बहुत बड़ा शॉक था। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको जस्टिफाई करते हुए बोला कि H-1B सिस्टम्स का अब्यूज हुआ है। कंपनीज अमेरिकन वर्कर्स को रिप्लेस कर रही है चीपर फॉरेन लेबर के साथ। उन्होंने ये भी कहा कि आईटी आउटसोर्सिंग फर्म्स ने सबसे ज्यादा मिसयूज किया है और H-1B एंट्री लेवल एम्प्लॉयज को 36% तक का डिस्काउंट में हायर करना कॉमन हो गया था। कॉमर्स सेक्रेटरी ने तो इतना भी कह दिया कि यूएस ने बॉटम क्वार्टाइल के वर्कर्स को ले लिया है जो ज्यादा गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोग्राम्स यूज करते हैं। साथ ही गवर्नमेंट का ये कहना है कि यूएस ट्रेजरी को $100 बिलियन का रेवेन्यू आ सकता है। अनाउंसमेंट के बाद थोड़ा और कंफ्यूजन हुआ जब सेक्रेटरी लिटनिक ने ये भी बोला कि ये फी हर साल देना होगा, बट अगले दिन ही व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी ने क्लियर किया कि ये सिर्फ वन टाइम फी है पर फाइलिंग, रेन्यूअल्स पर नहीं लगेगा और जो लोग H-1B पर यूएस में हैं उनके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन 21 सितंबर 2025 के बाद होने वाले फाइलिंग्स पर अप्लाई होगा एंड सिर्फ न्यू एंट्रेंट्स के लिए होगा, मतलब पहले फुल इम्पैक्ट जो होगा वो FY27 के साइकिल में दिखेगा। अब बात करते हैं इंडियन आईटी की, जिसको सबसे ज्यादा हिट हुआ है। इंडियन आईटी सेक्टर $283 बिलियन का है और यूएस से ये लगभग 55% रेवेन्यू आता है। H-1B वीजाज में इंडियन नेशनल का शेयर 72% तक का है, मतलब इम्पैक्ट सबसे ज्यादा इंडियन कंपनीज पर आएगा। एनालिस्ट्स कैलकुलेट करते हैं कि अगर फर्म्स अपने पुराने पैटर्न्स पर H-1B वीजा लेते रहे तो 50 to 150 बेसिस पॉइंट्स मार्जिन इरोजन हो सकता है। जेफरीज ने तो वार्निंग दी है कि हर H-1B एम्प्लॉयर पर एबिटा का पूरा प्रॉफिट वाइप आउट हो सकता है। इसी वजह से स्टॉक मार्केट में तुरंत रिएक्शन आया। निफ्टी आईटी इंडेक्स 3% तक गिर गया है। TCS, इन्फोसिस, विप्रो जैसे जायंट्स 2 to 3% नीचे है और टेक महिंद्रा, LTIMindtree, परसिस्टेंट, एम्फेसिस जैसे मिड टर्म्स कंपनी भी 5% तक गिर गए हैं। ये टाइमिंग और भी बुरी है इसीलिए क्योंकि ऑलरेडी आईटी डिमांड वीक है, AI डिसरप्शन का प्रेशर है और डील्स क्लोज होने में डिले हो रहा है। इंडियन आईटी कंपनीज ने पिछले एक डेकेड में इस तरह के वीजा शॉक्स के लिए तैयारी कर रखी थी। अब उनका अडैप्शन प्लेबुक कुछ ऐसा होगा। लोकल हायरिंग यूएस में बढ़ेगा, जिसके वजह से इन्फ्लेशन बीट हो सकता है। ऑफशोरिंग को और अग्रेसिवली पुश करेंगे, मतलब काम इंडिया में वापस लाना पड़ेगा। नियर ऑनशोरिंग हब्स बनाना, जैसे कनाडा या लैटिन अमेरिका में उनके टाइम जोन के एडवांटेज के थ्रू। एंड ऑल्टरनेटिव वीजास जैसे L1 और O1 का यूज बढ़ेगा। साथ ही क्लाइंट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स में वीजा कॉस्ट पास थ्रू क्लॉजेस भी ऐड होंगे। और ये अनाउंसमेंट के तुरंत बाद फ्लाइट रेट्स तो बढ़ ही गए टू डायरेक्ट यूएस, लेकिन इम्पैक्ट सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं है। यूएस में भी एक बड़ा रिपल इफेक्ट होगा। अमेरिकन कंपनीज जैसे एक्सेंचर भी 1.5% डाउन थे। हॉस्पिटल्स में इंडियन ओरिजिन डॉक्टर्स 5 to 6% तक कंट्रीब्यूट करते हैं, वहाँ शॉर्टेज और बढ़ेगी। स्टार्टअप्स जो सस्ता और स्किल्ड इंजीनियरिंग टैलेंट पर डिपेंड करता था, उनके लिए $1 लाख का अपफ्रंट बैरियर इम्पॉसिबल है। यूनिवर्सिटीज और स्टूडेंट्स के लिए भी एक बड़ा सेटबैक है। एक पूरी जनरेशन ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स जो यूएस एजुकेशन को करियर पाथवे समझ के $50,000 to $1 लाख तक इन्वेस्ट करती हैं, अब उनका ROI का पूरा कैलकुलेशन ही हिल गया है। इंडियन गवर्नमेंट ने स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने बोला कि अमेरिका थोड़ा हमारा टैलेंट से डर गया है। डिप्लोमेटिकली इंडिया का स्टांस ये है कि स्किल टैलेंट मोबिलिटी ने
हमेशा दोनों देशों की ग्रोथ, कंपेटिटिवनेस और इनोवेशन को बूस्ट ही किया है। ओवरऑल कहानी का बॉटम लाइन ये है कि वन टाइम फी ऑफ $1 लाख ने H1B का पूरा इकोनॉमिक्स ही बदल दिया। इंडियन आईटी फर्म्स अपनी स्ट्रैटेजी शिफ्ट कर लेंगे, ज्यादा लोकल हायरिंग, ज्यादा ऑफशोरिंग, ज्यादा नियर शोरिंग, लेकिन ट्रांजिशन पेनफुल होगा और मार्जिन पे प्रेशर होगा। यूएस फर्म्स के लिए चैलेंज और भी बड़ा है। कम स्किल्ड फोर्स होंगे, ज्यादा कॉस्ट और रिस्क की इनोवेशन की स्पीड स्लो हो जाएगी। स्टूडेंट्स और फैमिलीज के लिए ये एक इमोशनल और फाइनेंशियल क्राइसिस बन गया है। और सबसे बड़ी बात, अभी भी अनसर्टेनिटी खत्म नहीं हुई है। कोर्ट्स, लॉबिंग और डिप्लोमेसी डिसाइड करेंगे कि ये रूल कितना टाइम सरवाइव करेगा या ये कैसे मॉडिफाई होता है। लेकिन एक बात पक्की है, इंडियन आईटी और यूएस टेक दोनों के लिए ये एक गेम चेंजिंग मोमेंट है। और आज की दूसरी न्यूज़, नेस्ले एक ऐसी कंपनी जो हमारे डेली लाइफ का हिस्सा है, मैगी, किटकैट और नेस्कैफे जैसे चीजों के साथ आज अपना सबसे बड़ा क्राइसिस का सामना कर रही है। जस्ट लास्ट मंथ कंपनी ने अपने नए सीईओ फिलिप नवराटिल को अपॉइंट किया। फिलिप ने अपनी पहली ऑल हैंड्स मीटिंग में कहा, "What can each of us do to make Nestle better, smarter and faster? Together we are moving fast, open to fresh ideas in how we deliver the future of tasty, healthy, affordable food." ये बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन असल में ये एक सफर की शुरुआत है जहां कंपनी अपनी ही गलतियों के बोझ से जूझ रही है। नेस्ले की प्रॉब्लम्स शुरू हुई थी पिछले डेकेड में, जब मार्क श्नाइडर, जो 2016 से 2023 तक सीईओ रहे, ने एक नया विजन बनाया। उनका प्लान था कि नेस्ले एक फूड जायंट से हेल्थ और वेलनेस जायंट बन जाए। इसके लिए उन्होंने मैसिव डेट लिया और एक्विजिशंस किए, जैसे पीनट एलर्जी ट्रीटमेंट कंपनी पैल्फोर्जिया। लेकिन ये बेट्स फ्लॉप हो गए। पैल्फोर्जिया की वजह से बिलियंस का राइट डाउन करना पड़ा और बाकी एक्विजिशंस भी एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं ला पाए। ऊपर से हेवी शेयर बायबैक्स ने बैलेंस शीट को और वीक कर दिया। इन्वेस्टर्स ने ओपनली क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया और एक रिसर्च हेड ने ब्लूमबर्ग को बोला, "नेस्ले हैज बीन स्लीपिंग। एवरी कंपनी दैट नेस्ले बॉट इज नॉट ब्रिंगिंग रिजल्ट्स।" जब फाइनेंशियल साइड ऑलरेडी वीक थी, स्कैंडल्स ने नेस्ले की रेपुटेशन को और भी ज्यादा बिगाड़ दिया। फ्रांस में मिनरल बॉटल कंटामिनेशन स्कैंडल सामने आया, जिसमें गवर्नमेंट ने कवर अप किया था। डेवलपिंग और पुअर कंट्रीज में बेबी फॉर्मूला में एक्स्ट्रा शुगर ऐड करने का इल्जाम लगा, सिर्फ सेल्स बढ़ाने के लिए। और कोको सप्लाई चेन्स में चाइल्ड लेबर के एलिगेशंस ने ब्रांड के ट्रस्ट को हिला दिया। एक टाइम पे ट्रस्टेड और रिस्पेक्टेड ब्रांड अब कंज्यूमर सस्पिशंस का शिकार बन गया है। लीडरशिप भी लगातार अनस्टेबल रही है। श्नाइडर के एग्जिट के बाद 24 में लॉरेंट सीईओ बन गए, लेकिन मिसकंडक्ट के चार्जेस की वजह से एक साल के अंदर उन्हें भी हटा दिया गया। अब फिलिप, जो 20 इयर्स कंपनी में है, नए सीईओ के रूप में आए हैं। ऊपर से लॉन्ग टाइम चेयरमैन पॉल बल्क भी अपनी पोजीशन से अर्ली स्टेप डाउन कर रहे हैं। 2 साल के अंदर 3 सीईओज और चेयरमैन का एग्जिट एक क्लियर साइन है कि मैनेजमेंट में भी डायरेक्शन और स्टेबिलिटी की कमी है। मार्केट रिएक्शन भी ब्रूटल रहा है। नेस्ले का स्टॉक गिरते ही जा रहा है, ब्रांड वैल्यू कम होती जा रही है और नए ग्रोथ ड्राइवर्स नजर ही नहीं आ रहे हैं। एक वक्त था जब नेस्ले को फूड इंडस्ट्री का ग्लोबल जायंट माना जाता था, लेकिन अब वही कंपनी अपनी ही गलतियों के नीचे डूबा हुआ है। फिलिप के लिए चैलेंज सिंपल नहीं है। उन्हें डेट कम करना होगा, रेगुलर शेयर बायबैक्स रोकने होंगे और सबसे जरूरी, कंज्यूमर्स के साथ लॉस्ट ट्रस्ट रीबिल्ड करना होगा। शायद कंपनी को अपने कोर स्ट्रेंथ्स, मतलब चॉकलेट, कॉफी और पैकेज्ड फूड्स पर वापस फोकस करना पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ चेजिंग हेल्थ साइंस ड्रीम्स। ये सिर्फ एक फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है, बल्कि एक आइडेंटिटी क्राइसिस है। नेस्ले को डिसाइड करना होगा कि वो अपने फ्लॉड विजन को छोड़कर अपने असली रूट्स पर वापस आएगा या फिर अपने ही डिसीजंस के बोझ पर दबेगा और गिरता चला जाएगा। जो भी हो, एक बात तय है, अगले कुछ साल नेस्ले के लिए एक लाइफ और डेथ वाला फाइट होने वाला है। अब चलते हैं न्यूज़ क्लास सेक्शन की ओर, जहाँ पे हम देख सकते हैं दैट Mercedes-Benz India considers price hike in January due to dollar pressure. Mercedes-Benz may revise prices by January due to dollar depreciation, potentially returning to pre-GST rate cuts pricing level. CEO Santosh Iyer noted that over 90% of cars sold in India are manufactured locally, with only 10% imported. The company expects the next 1 lakh Mercedes-Benz sales milestone while monitoring market dynamics. Iyer highlighted the company's local integration with 10,000 developers in Bengaluru working on Mercedes' future.
He expressed concerns about potential state government tax increases that could undermine GST reforms benefits. उसके बाद हम देख सकते हैं Make My Trip partners with Vietnam's Sun Hospitality to expand travel offerings. They have entered into a strategic alliance to offer Sun's Group resorts, hotels and tourist attractions through tailored itineraries on our platform. तो ऐसे ही क्विक न्यूज़ के अपडेट के लिए आप भी हमारा प्रोडक्ट और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो. अब चलते हैं इनसाइट्स टैब में और देखते हैं आज का हीट मैप, where we can see a lot of losers for today. So let's look at the top gainers and losers. First, let's look at the top gainers, where we can see that Adani Enterprises is up by 4.18% today. Eternal is up by 1.57% today. Ultratech Cement is up by 1.14%. Axis Bank is up by 0.75%. And Adani Ports is up by 1.15%. उसके बाद अगर आज के टॉप लूजर्स की बात करें तो TCS is down by 3%, Infosys is down by 2.64%, Tech Mahindra is down by 3.11%, HCL Tech is down by 1.87%, ITC is down by 0.9%, and State Bank of India is down by 0.82%. So these have been the top losers for today. अगर FIDI डेटा की बात करते हैं तो as of 19th August 2025, FI ने फिर से बाइंग की थी of 390 करोड़, whereas DI ने भी बाइंग की थी of 2105 करोड़. उसके बाद आज के टॉप डिलीवरीज की बात करते हैं. आज की टॉप 5 डिलीवरीज है टाइटन, अल्ट्राटेक सीमेंट, कोटक बैंक, अपोलो हॉस्पिटल्स एंड महिंद्रा एंड महिंद्रा, which range from 82% to 76%. अब चलते हैं धन के होम पेज पे, जहाँ पे हमें की इंडाइसेस एंड कमोडिटीज वाला सेक्शन दिखता है. सो एज ऑफ 23rd August 2025, निफ्टी का वीकली एक्सपायरी है. अब चलते हैं धन चार्ट्स पे और एनालाइज करते हैं निफ्टी 50 फॉर टुडे. तो जैसे हम देख सकते हैं कि मार्केट्स आज काफ़ी गैप डाउन ओपन हुए हैं. हम देख सकते हैं कि फ्राइडे का जो क्लोजिंग था वो था अराउंड 25,327 और जो आज ओपन हुआ मार्केट इट ओपन अराउंड 25,238, मतलब ऑलमोस्ट 100 पॉइंट से गैप डाउन ओपन हुआ. एंड वी कैन सी एक डोजी कैंडल ही फॉर्म हुआ है एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द H1B वीज़ा जो भी आया. सो हम देखेंगे कि निफ्टी IT बहुत ज़्यादा हिट हुआ है एंड इट इज़ बॉट एंटायर निफ्टी डाउन. निफ्टी ओपन अराउंड 25,238, मेड हाई ऑफ 25,331, made a low of 25,151 and closed around 25,200. वो अभी भी उसके 20 और 50 EMA के ऊपर है और उसका RSI गेट के हो चुका है 58. सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स आज 466 पॉइंट से नीचे है. सेंसेक्स ओपन अराउंड 82,151, made a high of 82,583, made a low of 81,997 and closed around 82,159. वो भी उसके 50 EMA और 20 EMA के ऊपर है और उसका RSI है 56. अगर इंडाइसेस में बात करते हैं टॉप गेनर्स और लूजर्स की, तो आज ऑलमोस्ट सारे ही टॉप लूजर्स हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा हिट लिया है निफ्टी IT ने, विच इज़ डाउन बाय ऑलमोस्ट 3%. निफ्टी फार्मा इज डाउन बाय 1.41%, निफ्टी मिड कैप इज डाउन बाय 1.1%. And if you look at the top gainers, Nifty Commodity is up by 0.69%, Nifty Next 50 is up by 0.32%, and Nifty CPSE is up by 0.13%. That's it for today. I'll see you tomorrow. तो आपको क्या लगता है? Will Nestle survive? Tell us in the comments below. Till then, like, share, and subscribe, and stay curious and stay updated. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.